ये जो अग्निपथ और अग्निवीर के नाम से एक नया एजेंडा बीजेपी के केंद्र की सरकार लेकर के आई है। पहले भी एक ऐसा एजेंडा लेकर के आई थी जिसमें देश का किसान जो था उसको 1 वर्ष तक लगातार सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चलाना पड़ा। जो 3 कृषि के काले कानून बनाए थे वो भी इसी तरह थोपे गए थे। अगर उनको भी पहले पार्लियामेंट में ला करके डिस्कस किया जाता, उस पर भी पहले पूरे देश में चर्चा कराई जाती, तो हो सकता है किसान को इतना लंबा चौड़ा आंदोलन करने की जरूरत ना पड़ती। आज भी ये इस तरह का कानून लेकर के आए। पहले इन्होंने इस देश के किसान को परेशान किया। बीजेपी ने केवल इसलिए लेकर के आई कि वो देखना चाहती थी इस देश का किसान सरकार के अगर कोई गलत निर्णय है तो उनके खिलाफ कितनी बड़ी लड़ाई लड़ सकती है, शायद ये देखना चाहती थी। और उनको इस बात का फिर एहसास भी हो गया कि किसान दबने वाला नहीं है। किसान ने सरकार की एक तरह से जो बेकायदगियाँ थी उसके लिए उसको मजबूर कर दिया। आज इन्होंने जवान के साथ छेड़खानी करी। आज इस देश के जवान को कहीं ना कहीं ये देखना चाहते हैं कि तुम जो मर्जी निर्णय कर लोगे, क्या जवान तुम्हारी हर बात को मान लेगा क्या? ये बहुत गलत प्रथा है। अगर देश की सीमाओं की पहरेदारी करने वाले लोग 4 साल के लिए ठेके पे भर्ती किए जाएंगे तो फिर मान के चलो जिस किसी को एक्स सर्विसमैन का दर्जा नहीं मिलेगा, जो कोई भी एक्स सर्विसमैन के बाद जो फैसिलिटीज़ है वो उसको नहीं मिलेगी, तो वो जा कर के पेंशन ना मिले या उसको मेडिकल की कोई फैसिलिटी ना मिले, उसके परिवार के पीछे कोई सहायता करने वाला ना हो, तो फिर वो ये मान के चलो कभी भी देश की सीमाओं पे खड़ा होकर के दुश्मन के सामने लड़ाई नहीं लड़ सकता। 4 साल में कोई भी फौजी की ट्रेनिंग नहीं हो सकती। फौज के अंदर वो सोल्जर जा कर के लड़ाई लड़ते हैं जिनको 7-7, 8-8, 10-10 वर्ष फौज में भर्ती हुए होते हैं। हमेशा जो भी कोई फोर्सेज है, चाहे हमारी पुलिस की फोर्स है, चाहे कोई सीआरपीएफ की है, आपके बीएसएफ की है या आपकी फौज की कोई है, उनकी ट्रेनिंग लगातार चलती रहती है। हर किसी की 1 साल के बाद 6 महीने के बाद कोई ना कोई छोटी मोटी ट्रेनिंग जो आती है और वो फिर उस ट्रेनिंग को करके कहीं ना कहीं उस पोजीशन पे जा कर के खड़े होते हैं जहां वो युद्ध जीतने लायक हो जाए। आज अमेरिका की हालत देख लो, आज आप रशिया की हालत देख लो। जिस अमेरिका ने इस तरह की प्रपोजल बनाई थी, आज किसी भी मुल्क में लड़ने के लिए गए उनको वापसी करनी पड़ी। जो ये कहते थे एक थी एनएलओ, उनसे जा कर के पूछो कि आज एनएलओ कहाँ खड़ी है। इन शहरों के चुनाव में हमारे 5 आदमी जीत करके आए चेयरमैन की तरफ। हर वो जहाँ कहीं निकाय के चुनाव है, हर जगह हमारे 2-2, 4-4, 5-5 जो है पार्षद भी जीते हैं। हमारा वोट बैंक 15% पे पहुँचा है शहर के अंदर, जबकि पिछले विधानसभा के चुनाव में 1.5% पे थे हम। अब हम 15% पे हैं और आने वाला विधानसभा का जब चुनाव होगा तो आप मान के चलो हम 15 की बजाय 35% पे आएंगे। इस प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सरकार बनाएगी। जो लोग सरकार बनाने का दावा करते थे उनकी तो फूंक निकल गई, उनकी दवा निकल गई। कांग्रेसी तो साफ हो गई। हुड्डा तो अपने 3 जिलों में जहां वर्चस्व दिखाता था, कहता था यहाँ मेरे सिवाय कोई नहीं है। उन 3 जगह पे कांग्रेस जो है कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहीं उनकी जमानत भी नहीं बची। सर सरकार हमने तो जो लोग सरसा के अंदर कहीं अपने आप को बड़े चौधरी मानते थे, उनकी फूंक निकल गई कि नहीं निकल गई? सरसा के अंदर दोनों नगर पालिकाएँ, डबवाड़ी भी और रानी हम जीते हैं। उसके अलावा मेरे एलनाबाद के अंदर भी हमारे 8 पार्षद जीते हैं। वाइस चेयरमैन मेरा बनेगा, जिसको मैं बनाऊंगा वही वाइस चेयरमैन वहाँ पे बनेगा। इनका वहाँ भी दिवालिया पिटी। बीजेपी ने जहाँ पीछे सैकड़ों करोड़ रुपये मेरे इलेक्शन में मेरे खिलाफ खर्च किए थे, उस भाजपा का भी दिवालिया पिटी।